नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी इंडिया टीवी का विशेष बुलेटिन, जहां पूरे भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों किलोमीटर चलकर पैदल मजदूर प्रवासी अपने घर पहुंच रहे हैं। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के हिसाब से उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। अब समस्या ये है कि जब हजारों किलोमीटर पैदल प्रवासी मजदूर चलने वाला पैसों से लाचार है, तो वो अपने सामने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेगा। अब ऐसे में जो लोग मदद के लिए आगे आते हैं, चैनल उन्हें सलाम करता है। आज की हमारी रिपोर्ट एक ऐसी शख्सियत पर है जो खुद भूखे प्यासे रहकर प्रवासियों की सेवा में लगा है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था में लगा है, उनके लिए पानी और बिजली की व्यवस्था में लगा है। हर वो आइटम उनके लिए व्यवस्था कराने में लगा है जिनसे उनको संतुष्टि मिले। चैनल संवाददाता अवनीश कुमार मिश्रा ने ऐसे लोगों का हालचाल लिया। आज हम बस्ती जिले के गौर ब्लॉक के अंतर्गत बेंगरहा ग्राम सभा की प्राइमरी स्कूल पर उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि इस समय हमारे देश में प्रवासी मजदूर अपने घरों से बेघर स्कूल में कुछ दिन क्वारंटीन हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन, घर के लोग और इस ग्राम सभा के प्रधान भी किसी भी प्रकार का सहयोग देने के लिए राजी नहीं हैं। लेकिन इसी बीच में आपको यह जानना आवश्यक होगा कि आज के कुछ दिन पहले हमारे देश में एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों के कारण पूरे समुदाय को बदनाम किया गया, लेकिन आज उसी समुदाय के एक महान परोपकारी एजाज अहमद खां की प्रशंसा पूरे जिले में इतनी तीव्र गति से फैल रही है कि हमको यहां आने पर मजबूर होना पड़ा। आइए हम इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि एजाज अहमद खां ने ऐसा क्या किया कि इनकी प्रशंसा पूरे जिले के लोगों को इतनी प्रिय हो गई। सर, आपका शुभ नाम? एजाज अहमद खान। सर, यहाँ पर अभी तक कितने लोग क्वारंटीन हैं? हमारे यहाँ लगभग प्राथमिक और जूनियर मिला के 60 से 70 लोग क्वारंटीन है और कम से कम 75-80 लोग गांव में अपने होम क्वारंटीन हैं। जी जी, यहाँ पर जो क्वारंटीन हैं, तो हमें ये जानकारी हुई कि आपके द्वारा इनके खाने, रहने आदि की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो अभी तक आपने कौन सी सामग्री, खाद्य पदार्थ आदि का वितरण किए? सबसे पहले हमारे ग्राम सभा वाले जब यहाँ पे उपस्थित हुए प्रवासी मजदूर, तो हमारे ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि लोगों ने कहा कि हमको चारपाई लाइट की व्यवस्था कराया जाए। उन्होंने कहा अपने घर पे क्वारंटीन होना है, लेकिन जब वो भरसक प्रयास करने के बाद 3 दिन तक प्रधान ने कोई भी सामग्री उपस्थित नहीं करवाया, तो हमको वहाँ सामने आना पड़ा। चूँकि ये देश हित का काम है, समाज का काम है, और हमने चारपाई लाइट, खाने पीने की सामग्री, फल, साबुन, तेल, शैम्पू आदि की व्यवस्था हमने कराया। ये कार्य संपन्न कराने में आपको गांव से या प्रशासन से किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हुई? नहीं, हमारे द्वारा जो भी मतलब उपस्थित कराया गया सामग्री, गांव वाले सब बहुत खुश हैं हमारे इस काम से, और प्रशासन द्वारा भी हमको कोई चीज़ भी उपस्थित नहीं हुआ, ना हमसे कोई रोक छेक किया गया। और बार बार हम इनको दिलासा दिलाते हैं ग्रामवासियों की, कोई भी अगर आपकी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, खास सामग्री या किसी भी, सभी मजदूरों के प्रवासी हमेशा हम सहयोग करते हैं और करते रहेंगे आने वाले भविष्य में। तो सर, अभी तक आपने खाद्य पदार्थ और उस सुरक्षा कवच के लिए जैसे मास्क, डिटॉल साबुन वगैरह आपने वितरित किया, तो इन सभी खाद्य पदार्थों को वितरित करने में लगभग कितने खर्चे आपके आए? लगभग हमारा मान के चलिए अभी तक 12 से 13 दिन हुए हैं, और कुछ जो होम क्वारंटीन घर पे हों उनको भी हमने वितरण करवाया। कुछ सामग्री लगभग हमारा 75 से 90 हज़ार तक बैठ गया है, लगभग 1 लाख से ऊपर हो जाएगा खर्चा। जी बिल्कुल। तो सर, आपने कभी प्रधान से भी इस बारे में चर्चा की कि कुछ सहयोग दिया जाए इन लोगों को, या कुछ व्यवस्था कराई जाए जो प्रवासी मजदूर यहाँ स्कूल में ठहरे हुए हैं?
प्रधान से, चूंकि प्रधान कुछ करता नहीं, उसके प्रतिनिधि एक हैं, उन्होंने मतलब कुछ भी करने नहीं तैयार हो। प्रधान से हमने कहा, उन्होंने कहा ना हम चारपाई व्यवस्था कराएंगे, न रहने खाने कुछ भी व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं। जिस गांव सभा वाले किसी की भी जरूरत हो अपना वो करें, हम कुछ भी नहीं व्यवस्था करा सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे बीच में कुछ प्रवासी मजदूर भी उपस्थित हैं। आइए हम इनकी भी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि क्या इन लोगों को इन क्वारंटीन दिनों में कुछ असुविधा तो नहीं हुई। भैया आपका शुभ नाम? गोविंद गुप्ता। जी, आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ मुझे 13 दिन हो गया। 13 दिन हो गए। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से आए हैं। तो मुंबई से आप चले तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? बाइक से। अच्छा, बाइक के द्वारा पहुँचे। तो रास्ते में तो आपको बड़ी कठिनाइयाँ हुई होंगी। बहुत हुई थी, 3 रात 2 दिन, मतलब दिन रात हम लोग को धूप में मेहनत करके आना पड़ा। वहाँ भी थोड़ा तकलीफ था। वहाँ पे हम लोग को मतलब नौकरी बंद हो गया था, हार्डवेयर की दुकान में काम करते थे तो दुकान बंद थी, इसके लिए हम लोग को मजबूरी था कि आना ही पड़ा। और यहाँ तो आप यहाँ पर जब पहुँचे तो आपको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हुई? यहाँ पे समस्या तो पहले दिन तो था, पर उसके बाद ये इजाज अहमद को हमने कॉल किया और यहाँ सब लोग ने बोलने लगे कि इजाज अहमद को कॉल करो, वो लोग सब चीज़ का व्यवस्था करते हैं, साबुन, तेल, सरफ और शैम्पू, खटिया और गद्दा। तो हमने इनको इजाज अहमद को कॉल किया तो उन्होंने आके मुझे साबुन दिया और तेल दिया, खटिया दिया, गद्दा दिया। तो मतलब मैंने अभी तो क्या कभी प्रधान इस ग्राम सभा के भी कभी आप लोगों का हाल चाल लेने के लिए यहाँ पर आए? नहीं, अभी तक तो कभी तक आए नहीं। अब 13 दिन हो गया, मैंने देखा नहीं। एक दिन आए तो उधर गेट पे खड़े होकर वापस चले गए थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ इन लोगों का कहना यह है कि प्रधान जी ने कभी हाल चाल इन लोगों का लिया नहीं। इस गांव के समाज सेवी एजाज अहमद खां के द्वारा ही इन लोगों की सारी व्यवस्थाएं करी। भैया आपका शुभ नाम? शिव कुमार गुप्ता है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मुंबई से आए। अच्छा, मुंबई से आए। तो आप भी किसी पैदल या बाइक किसके द्वारा? नहीं, हम बस से आए सर। अच्छा, बस के द्वारा आए। तो यहाँ पर आप अकेले आए थे और कोई साथ में? नहीं, मैं अकेले आया। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आप पहुँचे तो कोई समस्या तो नहीं हुई आपको? नहीं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ पे मैं आया स्कूल में, रात में ही पहुँचा मैं 9:30-10 बजे। उस दिन आधी थी और एजाज अहमद खान यहाँ पे उपस्थित थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आज रात यहाँ पे बिताइए, हम कल से पूरी व्यवस्था कराएंगे। जी बिल्कुल। भैया आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम है रामदयाल चौहान। अच्छा, रामदयाल जी। तो आप यहाँ किस शहर से आए हुए हैं? हम बम्बई से आए हैं। अच्छा, बम्बई से। तो आपको अभी तक क्या क्या सुविधाएं मिली? लगभग कितने दिन से आप रह रहे हैं? अभी हम लगभग 12-13 दिन से रह रहे हैं। अच्छा, 13 दिन से रहे। तो 13 दिन में प्रतिदिन एजाज अहमद के द्वारा ही आपको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? हाँ, सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के द्वारा हमको मिली हैं, जो भी मिली आज तक। अच्छा अच्छा। तो खाने पीने की व्यवस्थाएं क्या कैसे यहाँ पर की जाती हैं? खाने पीने की व्यवस्थाएं, फल वगैरह और ये खाने के लिए खाना भी बनवाए थे और ऐसे ऐसे सब करके दिए हैं व्यवस्था। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में ही बहुत सारे लोग खड़े हैं जो शहरों से आकर के यहाँ क्वारंटीन हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि हमारे देश में भले ही कुछ लोगों की वजह से एक समुदाय, एक जातिता के कारण कुछ लोग गलतियां कुछ लोग करते हैं, लेकिन बदनाम पूरा समुदाय हो जाता है। लेकिन हमारे देश में परोपकार करने वालों की संख्या उनसे कई गुना ज़्यादा है, जो इस भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि रमज़ान का महीना है। एजाज अहमद खां इस समय रोज़ा भी रखते हैं। हम इनके इस परोपकार की भावना को सलाम करते हैं कि ये खुद भूखा रहकर, लेकिन खुद तो भूखे हैं लेकिन दूसरों के पेट को भरने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि लमसम 1 लाख के करीब इन्होंने पैसा खर्च करके इन लोगों की सारी व्यवस्थाएं की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के उन सभी लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि जो आज भी ये कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस समुदाय में कुछ लोग गलत हैं, कुछ गलत हैं, कुछ वर्क नहीं करते, लेकिन इनसे सीख लेकर के उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग इस समुदाय में भी हैं कि जो हम आपको यही बताएं कि पहली खबर ये आपके देश की है जिसमें कोई व्यक्ति खुद भूखा रह करके प्रवासी मजदूरों के पेट को भरने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पूरे देश के लोगों को इस बात से सीख लेनी चाहिए
कि ऐसे हम भी कोशिश करें कि हमारे देश में कोई प्रवासी मजदूर ना तो भूखा रहे, ना बेघर रहे और ना किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करे। एमबी इंडिया टीवी कैमरामैन कृष्णा के साथ अवनीश कुमार मिश्र। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों की जरूरत समाज को है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नई खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अवनीश कुमार मिश्रा, गोंडा, यूपी।